हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए, यानी जो इकोनॉमिक्स ये नाम है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया वाज रिटन बाय, यानी जो ये हमारी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि द बुक रोड टू सर्फडम वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हायक के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द बुक द essay on the nature and significance of economic science was written by, तो ये है हमारे रॉबिन्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वेयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, दीज लाइन्स कैन बी एट्रीब्यूट टू, तो इसका आंसर भी रॉबिन्स है। ये क्या कह रहे हैं ये कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, उसका अध्ययन करती है। किसके रिलेशन के साथ? जो हमारे पास जो मीन्स है, यानी कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो लिमिटेड है और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो उनके जो यूज़ हैं वो कई सारे उनके प्रयोग किए जा सकते हैं। ये लाइन किसने कही है? ये लाइन्स रॉबिन्सन ने कही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग है हमारा। देखिए, इधर साइड में रिकार्डो, एडम स्मिथ, रॉबिन, सैमुएलसन और मार्शल है, और इधर की साइड में देखिए वेल्थ डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन है, स्केर्सिटी डेफिनेशन है। तो देखिए, जो हमारे रिकार्डो हैं और एडम स्मिथ हैं, इन दोनों ने कौन सी डेफिनेशन दी है? हमारी वेल्थ की, यानी कि धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं रिकार्डो और एडम स्मिथ ने। रॉबिन्सन ने, जैसे कि हमने भी ऊपर भी देखा, इन्होंने कौन सी दी हैं? स्केर्सिटी की, यानी दुर्लभता वाली डेफिनेशन दी है। उसके बाद देखिए सैमुएलसन ने कौन सी दी हैं? ग्रोथ डेफिनेशन, यानी विकास पर जो आधारित परिभाषाएं वो दी हैं। और मार्शल ने हमारी वेलफेयर, यानी कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स टू डू वाज स्टेट्स बाय, ये किसने दिया था? जैकब वाइनर ने। इन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र वो है जो अर्थशास्त्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइंड बाय, तो ये आपको पता ही होगा, रैगनर फिंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स कंटेन ए वैलिड कोर ऑफ थ्योरी एप्लीकेबल टू ऑल इकोनॉमिक सिस्टम, इज नॉर्मेटिव, इज कंसर्न ओनली विद कैपिटलिज्म, प्रिडिक्टेट द नियर फ्यूचर बट नॉट द फार फ्यूचर। ये क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है कि एक ये थ्योरी बताते हैं ऐसी जो सारे इकोनॉमिक सिस्टम पे एप्लीकेबल हो जाती है, ये नॉर्मेटिव है, ये केवल कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के बारे में बात करती है। ये क्या बता रहे हैं कि ये नियर फ्यूचर की भविष्यवाणी करती है लेकिन लास्ट वाले फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं करती। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए है। नेक्स्ट देखिए, हमारी मैचिंग दे रखी है। सबसे पहला है व्हाट इज, सेकंड है व्हाट ऑट टू बी, एग्रीगेट, इंडिविजुअल यूनिट्स। तो देखिए, जो हमारा व्हाट इज यानी क्या है, ये किससे डील करता है? हमारा ये डील करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, यानी कि ए फर्स्ट का आंसर हमारा थर्ड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये हमारा डील करता है नॉर्मेटिव से। उसके बाद एग्रीगेट यानी टोटल की बात हो रही है, और इंडिविजुअल, देखिए एग्रीगेट की जब बात होती है तो वो मैक्रो होता है, यानी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, और जब इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है तो वो माइक्रो होता है हमारा। देखिए, जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये बताता है कि व्हाट इज़, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट ऑट टू बी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी को एज ए होल लेकर चलता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक मॉडल्स आर प्री सपोजेस आइसोमॉर्फिज्म यूज टू डिराइव सर्टेन लॉज, एब्स्ट्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंज्यूमर अजम्पशंस, कंस्ट्रक्ट फॉर एनालाइज एंड प्रेडिक्शन। देखिए इसके जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन ही सही हैं इसके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तुम्हारा जो 12th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थ्योरी मीन्स, एक थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो ए वैलिडेटेड हाइपोथेसिस, ये थ्योरी का मीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय, जो हाइपोथेसिस होता है वो किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो देखिए जो हाइपोथेसिस है इसकी सी ऑप्शन सही है, द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। तो जो हाइपोथेसिस होता है ये टेस्ट किया जाता है इसकी एबिलिटी के द्वारा कि ये जो थिंग्स हैं इनको कितना प्रोडिक्ट करता है एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स टू कॉल इकोनॉमिक्स एज ए गॉस्पल ऑफ मैमम। तो देखिए इसका आंसर है थॉमस कार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1776 में पब्लिश हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए मार्केट इकोनॉमी इज गार्डेड बाय। जो हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है यानी बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं इनका एलोकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रीफ्रेंस ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि देखिए मार्केट इकोनॉमी है वो किसके द्वारा गाइड करी जाती है, कंज्यूमर के द्वारा। तो जो मार्केट इकोनॉमी है ऑल चेंजेस आर डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर्स चॉइस, सो द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो गाइड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंस। यानी कि जो भी चॉइस है वो कंज्यूमर की रहती है, कंज्यूमर ही गाइड करता है, कंज्यूमर के आधार पर ही मार्केट पूरा काम करता है कि कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बेस पर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली ए पॉजिटिव साइंस ऑफ व्हाट इज बट ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस ऑफ व्हाट ऑट टू बी। तो ये सही है कि गलत है, तो ये हमारा ट्रू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक मॉडल आर जनरली फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्बल स्टेटमेंट, दीज वर्बल स्टेटमेंट्स आर देन ट्रांसलेटेड इनटू। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स के मॉडल होते हैं ये कैसे होते हैं, पहले प्रेजेंट किए जाते हैं वर्बल यानी कि ऐसे ही बोला जाता है इनको, उसके बाद इन जो स्टेटमेंट होते हैं इनको ट्रांसलेट किया जाता है टेबल में, ग्राफ में या मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो जो हम तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही हमारे सही हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल हैं इनको तीनों में ही टेबल, ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन तीनों में ही प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पस ऑफ मॉडल बिल्डिंग आर। जो मॉडल बनाए जाते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है, एनालाइज करना, प्रेडिक्शन करना या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में, जो राष्ट्रीय आय है वो डिफरेंट वर्गों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सबसे पहले किसने इसके बारे में कहा था, तो ये हमारा आंसर है इसका रिकार्डो एंड मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी बाय। तो जो हमारा स्टैटिक्स है और जो डायनामिक है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हमारा इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारा जे.एस. मिल ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट द फॉर्मर। जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इनमें डिफरेंस ये है, ये कंसीडर्स केयरफुली द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स लॉ फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्या है ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसकी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको अच्छे से ध्यान देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स द टाइटल इटसेल्फ
was condemned as science as a bastard science as a science of bread and butter। तो ब्रेड और बटर की साइंस किसने कहा था? ये रस्किन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक लॉ में बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी जो इकोनॉमिक्स के नियम है उसको हम कैसे बता सकते हैं? तो इकोनॉमिक्स के नियम को हम बता सकते हैं, जनरलाइजेशन कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारी कंज्यूमर हैं और जो हमारे इंडिविजुअल हैं और जो हमारे जो उद्योग वगैरह हैं उनकी जो बिहेवियर है उस प्रकार को उसको कैसे देखा जाता है या उसको कैसे सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक लॉ जो हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो ये बी जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इकोनॉमिक्स में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, अमंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फाउंड। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ये बताता है हमें द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग कम्पिटिटिव यूजेस, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर यानी लिमिटेड हैं, तो जो भी हमारे आपस में कंपटीशन करते हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस प्रकार से एलोकेट कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से उनको हम दे सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी यानी कीमत की सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद है सोसाइटी फेसिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ, जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों फेस करती है, क्योंकि स्केर्सिटी और एफ्लुएंस है, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलिब्रियम इज़ यूनिक इफ़, अगर जो एक संतुलन है वो यूनिक कब होगा हमारा, जब हमारी एक्सेस डिमांड इज़ जीरो एट ओनली वन पॉइंट, यानी जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो केवल एक ही पॉइंट पे ज़ीरो होती है, तब हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है वो यूनिक होता है। देखिए उसके बाद ही हमारी मैचिंग है। फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, न्यूट्रल कब होता है और मल्टीपल इक्विलिब्रियम हमारा कब होता है। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा कब होता है, जो इनिशियल डिस्टर्बेंस होते हैं वो ओरिजिनल सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, मतलब जो इनिशियल डिस्टर्बेंस होते हैं हमारे वो ओरिजिनल सिचुएशन लाते हैं तो स्टेबल होता है यानी स्थिर संतुलन होता है। अनस्टेबल कब होता है, इनिशियल डिस्टर्बेंस मूव इनटू न्यू पोजीशन, यानी जो हमारे डिस्टर्बेंस है उनके द्वारा कोई नई पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। और न्यूट्रल कब होता है, द सिस्टम ऑस्किलेट अराउंड ए पोजीशन, जो सिस्टम है वो एक ही पोजीशन के अराउंड घूमता रहता है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। और मल्टीपल इक्विलिब्रियम कब होता है, एक्सेस डिमांड कम्स जीरो एट मोर देन वन प्राइस, यानी जो डिमांड है वो एक से ज़्यादा पर, यानी कि कई बार इक्विलिब्रियम हो जाता है तो हमारी एक्सेस डिमांड है वो कई बार जीरो हो जाती है। तो देखिए स्टेबल को हम कैसे समझ सकते हैं, स्टेबल को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये है, ये हमारी बॉल है, तो इसको हम अगर इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं तो ये बार बार कहीं भी जाए लेकिन लौट कर ही यहीं आ जाएगी, तो ये स्टेबल कहलाएगा हमारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसा है, मान लीजिए ये है, ये बॉल है, ठीक है, ये जब इसे डिस्टर्ब किया जाएगा, पुश किया जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगी, लेकिन ये वापस यहाँ नहीं पहुँचेगी अपनी पहली कंडीशन में, फिर ये यहाँ आ जाएगी, तो इस तरह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूट्रल कब कहलाएगा हमारा, न्यूट्रल हमारा ये कहलाएगा, मतलब जो न्यूट्रल ये होगा कि जो भी हमारे चल रहा है वो एक ही कंडीशन में घूमता रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, मतलब एक ही कंडीशन में घूमता जा रहा है तो इसको न्यूट्रल कहेंगे। और मल्टीपल कब होगा, जैसे मान लीजिए अब हमारा कोई भी कंडीशन चल रही है, हमारा प्राइस है वो हमारी डिमांड कई बार ज़ीरो हो जाती है। देखिए मल्टीपल इक्विलिब्रियम को इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी डिमांड चल रही है और ये प्राइस है हमारा, ये कितना ही फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ भी ज़ीरो हो गई, यहाँ भी ज़ीरो हो गई, यहाँ भी ज़ीरो हो गई, यहाँ भी, तो कई बार इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ गई। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है, जब प्राइस और डिमांड एक दूसरे को कट करते हैं,
तो जैसे ये हमारा डिमांड चल रही है, ये हमारा प्राइस है, तो ये यहाँ एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो कई बार हो गए, तो ये हमारा मल्टीपल इक्विलिब्रियम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ द। तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करती है? कम्युनिटी अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा चल रहा है, तो जो कम्युनिटी है वो ट्राई करती है कि किस तरह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व किया जाए। तो इकोनॉमिक्स उन्हीं की स्टडी करती है। हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, लिमिटेड स्क्वायर है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो उनको किस तरह से फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो रिसोर्स है उसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। तो कैसे किसी रिसोर्स का मल्टीपल यूज़ किया जाए, मैक्सिमम उससे हम बेनिफिट ले सकें, तो इसी की इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। तो देखिए आज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही पार्ट हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये एमसीक्यूज़ आपके डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।